किसान साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सागवान पेड़ के बारे में और उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। तो उसकी किस तरह से खेती किया जाता है और कितना बाय कितना में, और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, कितना महत्व होते हैं और इससे क्या अभिशाप होते हैं, नुकसान भी है इस पौधे पेड़ से। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सन्नी, और आप लोग देख रहे हैं सन्नी चसा ऑफिशियल, और सन्नी चसा ऑफिशियल पे आप सभी किसान साथियों को स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब आप सागवान का पेड़ को रोपते हैं या लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका पौधे का जरूरत पड़ते हैं। तो पौधे जो है दो प्रकार से उसको तैयार किया जाता है, एक टिश्यू कल्चर द्वारा और दूसरा आपका हो गया रूट शूट की तकनीक की विधि द्वारा। तो उसमें दो अंतर ये होता है कि जैसे रूट शूट का जो तकनीक से जो तैयार किया जाता है पौधा, वो आपको थोड़ा लेट से ग्रोथ करेंगे, और आपका जो टिश्यू कल्चर द्वारा जो तैयार किया जाता है पौधा, उसमें आपको 15 से 20 साल तक में आपका वो कटाई का आ जाते हैं, कटाई के लायक में वो पेड़ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वो लगाना चाहिए जिससे आपको जल्दी मुनाफा हो जाए। जैसे आप टिश्यू कल्चर से लेकर के टिश्यू कल्चर वाले जो पौधे तैयार किया जाता है, वो पौधे आप ला करके उसको लगाइए। तो टिश्यू कल्चर वाले आपको मार्केट में मिल जाएंगे, यानी कि वो 70 से 100 रुपया के बीच में एक पौधे में, प्रति पौधे में जो मिलता है। तो उसको आप लगाइए। और अब बताते हैं, जैसे सबसे पहले पौधे को आप लाएंगे और अब जैसे ही मार्केट से उनका पौधे लाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले डिस्टेंस के किस डिस्टेंस से आप उनको लगाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, यही सागवान है, जैसे इसका डिस्टेंस को देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर कम ही दिया गया है, लेकिन आपको इतना जानकारी देते हैं कि इसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, इसका कम से कम आपको यानी कि 10-12 फीट इसका डिस्टेंस होना चाहिए। और इधर से जो है दूसरे लाइन और दूसरे लाइन के डिस्टेंस में होना चाहिए कम से कम 15 फीट। जिससे क्या होगा, आपका पेड़ की ग्रोथ जो है जल्दी होंगे। तो क्या होगा, इसके बाद आप उनके रोपने के लिए आप क्या करेंगे, जैविक का जैसे गोबर को उसको मिट्टी में मिला करके उसको रोप देंगे। और क्या होंगे, जिससे उससे क्या होते हैं कि वो जो आपका पौधे जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है कि आप जब इसकी समय की बात आती है तो आप किस समय में इनकी लगाएंगे। तो आप इसकी लगाएंगे कम से कम, आप ये जो है जैसे फरवरी और मार्च के महीना, इसके बाद जैसे उधर आप जुलाई अगस्त उधर आप लगा सकते हैं। इसके बाद होते हैं कि इसकी जो आयु जो होते हैं, जैसे आयु की बात किया जाए तो ये 15 से 20 साल में आप इसको काट सकते हैं। लेकिन ये पेड़ जो है, जैसे ये पेड़ देख सकते हैं, ये है आपका 4 साल के आसपास हो चुका है, लेकिन ये अभी छोटे हैं। लेकिन इनकी जो आप कीमत की बात करें तो जैसे इसकी कैबिट के हिसाब से बिकता है। जैसे एक कैबिट में जैसे आप बोल सकते हैं 1500 के आसपास। लेकिन इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी अभी देख सकते हैं, ये सागवान है, तो अभी लगभग इनकी ऊंचाई है 30-35 फीट होंगे। लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग इतना होता है कि इसकी 70-80 फीट तक की इसकी लंबाई चले जाते हैं। तो इसकी आप 1 एकड़ में अगर लगाएंगे तो जैसे 1 एकड़ में, इसको शॉर्ट में आप बता देते हैं, जैसे 1 एकड़ में आप 250 के आसपास पौधे लगा सकते हैं। और जैसे 1 एकड़ में आप मुनाफा, जैसे इसमें पूंजी 1 एकड़ में आपको लगेंगे जैसे 30-40 हज़ार पूरे आपको शुरू से मिट्टी को तैयारी से लेकर के आप पूरे पौधे रुपाई तक। इसके बाद आप इसकी 1 एकड़ में आप 15-20 साल के बाद इससे आप आपकी जो मुनाफा होंगे एक पेड़ से, आपका कम से कम 30-40 हज़ार तो बिल्कुल ही एक एक पेड़ से हो जाएंगे। तो और इसकी एक सच्चाई यह भी है कि अभिशाप यह भी सच कहा जाता है कि जब जहाँ पर आप सागवान की पेड़ जब लगाते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होते हैं, जैसे सागवान जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ से लगभग 15-20 फीट तक इसकी ज़मीन को बंजर कर देते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की फसल नहीं होंगे। और एक जैसे आप देख देख सकते हैं, ये जो पत्ते हैं, ये देख सकते हैं, इसमें जो है आपका इल्ली इल्ली एक कीड़ा होते हैं, लाल मकड़ी कहते हैं। ये जो पत्ते हैं, इस वो लाल मकड़ी इसमें लग जाते हैं और वो क्लोरोफिल जैसे ये हरा वाला भाग को खा जाते हैं, और इसमें झिल्ली वही ओनली झिल्ली को छोड़ देते हैं। और क्या होते हैं, जैसे ही ये पत्ते झड़ने लगते हैं तो वो गिर जाते हैं।
तो आपके बगल में अगर फसल लगाए हैं तो क्या होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं वो मकड़े और उसकी आपकी फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो क्या होने लगते हैं, उससे आपकी फसल बर्बाद होने लगती है। और जिससे आप सभी से यही अनुरोध रहते हैं कि आप जब भी सागवान का पेड़ लगाते हैं तो उससे तो बहुत मुनाफा है ही, लेकिन आप वैसे क्षेत्र में लगाइए जहाँ पर इसकी फसल आप लगा रहे हैं तो वो फसल से आपकी बाउंड्री से, आपकी खेत से थोड़ा दूर में लगाइए। जिससे क्या होगा कि आप जैसे सागवान की पेड़ से भी आप मुनाफा कमा सकते हैं और आप जो बगल में दूसरा फसल लगा रहे हैं उससे भी आप फ़ायदा कर सकते हैं। यही है किसान साथियों, यही आप लोग से यही कहना चाह रहे थे कि सागवान पेड़ की मांग बहुत ही अधिक है हमारा देश में। और इससे आप लोग जानते हैं कि ये एक, इस पेड़ से जो है ना, एक चिकनी टाइप की फर्नीचर बनता है। जो जहाज़ हम लोग देखते हैं वो जहाज़ भी बनते हैं इससे, और प्लाईवुड देखते हैं वो प्लाईवुड भी इससे बनते हैं। और इस प्रकार से तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग इस वीडियो में यही देखें कि सागवान जो है, कभी कभी ऐसे भी सुनने में आया है कि सागवान के पेड़ जो है नहीं बिकता। ऐसा बात नहीं है, और इससे बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फ़ायदा भी है। तो किसान साथियों, आप लोग इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब आज की वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।